2025 में अगर आपको नया पासपोर्ट बनवाना है तो अब गवर्नमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है जहां से आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही कर सकते हो। अब पासपोर्ट पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। आपको ई पासपोर्ट मिलेगा जिसमें चिप लगी होती है। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड है तो सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट से आपका पासपोर्ट बन जाएगा। कुछ केस में सिर्फ आधार से भी बन सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ब्राउजर खोलना है और सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। फिर जो साइट आएगी passport.gov.in, ये ही गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। वेबसाइट खुलते ही जो पॉपअप आएगा उसे बंद कर दें। अब पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। अब रजिस्टर टू अप्लाई एट में 2 ऑप्शन मिलेंगे, CPV डेली और पासपोर्ट ऑफिस। आपको पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। CPV डेली सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए होता है। फिर अपने करंट एड्रेस के अनुसार पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करें, अपना फुल नेम दर्ज करें जैसे कि आपके आधार में है। फिर अपनी ईमेल आईडी डालें। आप चाहें तो उसी ईमेल को यूजर आईडी बना सकते हैं। अब पासवर्ड सेट करें और साइन अप पर क्लिक करें। आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे दर्ज करें और अकाउंट बन जाएगा। फिर लॉगिन करें। मेल आईडी और पासवर्ड या OTP से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाएं और अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू पासपोर्ट पर क्लिक करें। अब स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करें। फिर पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। अब यहाँ नॉर्मल और तत्काल का ऑप्शन आएगा। नॉर्मल की फीस 1500 रुपए, तत्काल की फीस 3500 रुपए होती है और उसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर ज्यादा ट्रैवल करना है तो 60 पेज वाला पासपोर्ट चुन सकते हो, नहीं तो 36 पेज वाला नॉर्मल चुनो और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब नेम सेक्शन खुलेगा। गिवन नेम, फर्स्ट प्लस मिडिल और सरनेम डालें। जेंडर, ऑल्टरनेट नेम और नेम चेंज वाले सवालों में नो सिलेक्ट करें अगर एप्लीकेबल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ डालें। प्लेस ऑफ बर्थ में विलेज, सिटी प्लस डिस्ट्रिक्ट का नाम भरें। अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो नो सिलेक्ट करें और स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। सिटीजनशिप वाले सेक्शन में अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो बाय बर्थ सिलेक्ट करें। अब डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आएंगे। PN, वोटर ID अगर है तो डालें, मैंडेटरी नहीं है। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप चुनें, स्टूडेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट। जॉब आदि पेरेंट्स का गवर्नमेंट सर्वेंट स्टेटस पूछेगा। अगर आप माइनर हो या आपके स्पाउस GWT एम्प्लॉई हैं तो यस, वरना नो करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरें, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट आदि। ध्यान दें, अगर 10वीं से कम है तो पासपोर्ट ECR कैटेगरी का बनेगा। अगर 10वीं या ज्यादा है तो नॉन ECR मिलेगा जो ज्यादा पावरफुल होता है और कई देशों में इमिग्रेशन चेक से बचाता है। अगर आपके पास हाई स्कूल नहीं है लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो भी चल सकता है नॉन ECR के लिए। अब आधार नंबर भरें, टर्म्स को एक्सेप्ट करें और सेव एंड नेक्स्ट करें। अब आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसे नोट कर लें। फिर फादर नेम, मदर नेम, गार्डियन अगर माइनर हैं भरें और सेव एंड नेक्स्ट करें। एड्रेस सेक्शन में प्रेजेंट एड्रेस भरें, हाउस नंबर, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। परमानेंट एड्रेस सेम है या अलग वह बताएं। अगर सेम है तो यस कर दें और सेव एंड नेक्स्ट करें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें, किसी एक फैमिली मेंबर का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दें। फिर सेव एंड नेक्स्ट करें। अब कुछ डिक्लेरेशन क्वेश्चंस आएंगे जैसे पहले पासपोर्ट होल्ड किया, पहले अप्लाई किया लेकिन इशू नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो सारे ऑप्शन नो करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट करें। अब एक और एलिजिबिलिटी क्वेश्चनर आएगा, क्रिमिनल केसेस, कोर्ट केसेस आदि पर। यहाँ भी अगर कोई केस नहीं है तो सभी को नो रखें। फिर प्री फील्ड एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखेगा, ध्यान से चेक करें। अगर कोई गलती हो तो अभी ही एडिट कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक आदि। इन डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ सब एक जैसा होना चाहिए, वरना फाइल रिजेक्ट हो सकती है। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करें, सिटी डालें, डेट ONTO है, फिर सेव करें। अब सबमिट करें, एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी। अब आपको पेमेंट करना होगा। डैशबोर्ड पर जाएं, 3 डॉट मेन्यू में व्यू और फिर पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। अब अपने शहर का पासपोर्ट सेवा केंद्र चुनें, POPSK, पोस्ट ऑफिस आधारित केंद्र या PSK में से। डेट दिखेगी, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर मेक पेमेंट, पे नाउ पर क्लिक करें। SBI का पेमेंट गेटवे खुलेगा। आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। SBI दिख रहा है लेकिन आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। UPI चुनें, QR कोड स्कैन करें। पेमेंट कंप्लीट होते ही ऑटो रीडायरेक्ट होकर वेबसाइट पर लौट जाएंगे। कभी कभी पेमेंट हो जाता है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो आप डैशबोर्ड में ट्रैक पेमेंट से स्टेटस देख सकते हो।
अगर पेमेंट फेल हुआ तो अमाउंट वापस आ जाएगा। अब प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसीप्ट पर क्लिक करें। यहाँ अपॉइंटमेंट सेंटर, डेट, टाइम और रिपोर्टिंग डिटेल्स सब मिल जाएगी। याद रखें, रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है। अपॉइंटमेंट स्लिप को प्रिंट कर लें या सेव करके ले जाएं। यही आपकी एंट्री के लिए जरूरी है। अब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गया है और रिसीप्ट डाउनलोड कर ली है, तो अगला स्टेप है अपॉइंटमेंट स्लिप को संभाल कर रखना। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसे प्रिंट कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस स्लिप को अपने फोन में PDF फॉर्मेट में सेव करके भी रख सकते हैं। असल में सिर्फ पहला पन्ना ही जरूरी होता है जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल होती है। अगर खुद से प्रिंट नहीं कर सकते तो किसी भी CSC या जन सेवा केंद्र से इसका प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस स्लिप को पासपोर्ट सेंटर में एंट्री के लिए दिखाना जरूरी होता है। अब अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, जहां यह स्लिप और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी का सेट भी साथ ले जाएं। वहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे, फिर आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस होगा, फोटो क्लिक होगी, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। तो ध्यान रखें आप फॉर्मल ड्रेस में जाएं, क्योंकि फोटो वहीं पासपोर्ट पर छपेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो वहीं पर आपकी पासपोर्ट फाइल ग्रांटेड हो जाएगी और आप घर लौट सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया हो या एप्लीकेशन में कोई गलती हो तो फाइल होल्ड पर चली जाती है। ऐसे केस में आपको बताया जाएगा कि क्या कमी रह गई है, फिर आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करना होगा या जरूरी बदलाव करके दोबारा विजिट करना होगा। अगर आपकी फाइल ग्रांटेड हो जाती है तो अब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। एप्लीकेशन सबमिट करने के 1 से 2 दिन बाद आपकी फाइल SP ऑफिस और फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेज दी जाती है। वहां से पुलिस वाले आपके घर वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं या आपको कॉल करके थाने बुला सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम आपको वही डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में दिए थे। उनकी एक एक्सरॉक्स कॉपी साथ रखें। वहां आपसे रिक्वेस्ट करनी होती है कि आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाए। अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो कई बार पुलिस आपसे ग्राम प्रधान से सर्टिफिकेट मंगवाते हैं। इसका एक फॉर्मेट हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसे डाउनलोड करके प्रिंट कराएं, प्रधान से साइन कराएं और पुलिस को जमा करें। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल जैसे यूटिलिटी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब कॉमन क्वेश्चन, क्या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं? सरकारी नियम के अनुसार नहीं। आपने जो फीस ऑनलाइन पेमेंट की है बस वही चार्ज है। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पुलिस से पोलाइट तरीके से बात करनी चाहिए कि सर, हमारे पासपोर्ट की फाइल पूरी है, कृपया हमारी एप्लीकेशन अप्रूव कर दीजिए। अब सब कुछ ठीक रहा तो डिजिटल तरीके से पुलिस वाले टेबलेट से ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देते हैं। इसके बाद आपकी फाइल प्रिंटिंग के लिए भेज दी जाती है। पासपोर्ट डिलीवरी प्रोसेस, वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट 2 से 3 दिन में प्रिंट हो जाता है, फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर भेजा जाता है। पूरा प्रोसेस अगर स्मूथ रहा तो 7 से 15 दिन में पासपोर्ट आपके हाथ में होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक करें। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।